कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। एक प्रेरणादायक कहानी। गांव के किनारे एक छोटा सा मंदिर था जहां हर सुबह लोग पूजा पाठ के लिए आते थे। उसी मंदिर के पास एक बूढ़ा कुत्ता रहता था जिसे लोग भोला कहकर पुकारते थे। भोला अपनी उम्र के साथ साथ कमजोर हो चला था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक सुकून भरी चमक थी। भोला कभी शोर नहीं करता था और हमेशा मंदिर के आसपास शांतिपूर्ण ढंग से बैठा रहता था। मंदिर आने वाले कुछ भक्त उसे रोटी का टुकड़ा या कुछ खाने की चीजें डाल देते थे, मगर ज्यादातर लोग उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाते थे। एक दिन गांव के एक गरीब किसान रामू, जो हमेशा मंदिर में पूजा करने आता था, भोला के पास रुका। उसने अपनी थैली में से एक रोटी निकाली और भोला को खिलाई। भोला ने पहली बार इतने प्रेम से किसी का खाना खाया। उसकी पूंछ खुशी से हिलने लगी। रामू ने सोचा, मैं रोज मंदिर आता हूं, भगवान को भोग लगाता हूं, क्यों ना इस भोले प्राणी को भी कुछ खिलाऊं, शायद यह भी भगवान का रूप है। रामू ने भोला को रोटी खिलाना शुरू किया। उसके इस छोटे से काम ने न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव के जीवन में एक नई प्रेरणा दी। आइए इस कहानी के माध्यम से जानें कि कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 महत्वपूर्ण फायदे क्या हैं। रामू ने महसूस किया कि भोला को रोटी खिलाने से उसे मानसिक शांति मिलती है। उसे यह विश्वास हुआ कि हर प्राणी में भगवान का वास है। कुत्ते को रोटी खिलाने का यह कार्य उसे आत्मिक संतोष देता था। रामू ने गांव वालों से कहा, कुत्ते को खाना खिलाना भगवान को भोग लगाने के समान है, यह पुण्य का कार्य है। धीरे धीरे गांव के लोग भी इस काम में हिस्सा लेने लगे। भोला को हर रोज खाने के बाद रामू के पास आकर उसकी गोद में सिर रखकर सो जाना रामू के दिल को छू जाता। उसने सीखा कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। एक दिन रामू के खेत में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई। उसकी फसल लगभग बर्बाद होने वाली थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि एक रात रामू ने सपना देखा जिसमें भोला ने उसे बताया कि उसका अनाज सुरक्षित जगह पर ले जाओ। रामू ने वैसा ही किया और उसकी फसल बच गई। गांव के पंडित जी ने बताया कि कुत्ते को रोटी खिलाने से राहु और केतु की बाधाएं दूर होती हैं। रामू ने जब यह बात सुनी तो उसने इसे और अधिक श्रद्धा के साथ अपनाया। भोला को रोज रोटी खिलाने से रामू के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। उसकी पत्नी ने बताया कि अब घर में कम झगड़े होते हैं और माहौल शांत रहता है। रामू के इस छोटे से काम ने गांव में एक मिसाल कायम की। धीरे धीरे मंदिर के आसपास आने वाले भक्त भी भोला और अन्य कुत्तों को रोटी खिलाने लगे। इससे गांव में आपसी भाईचारे और सहानुभूति की भावना बढ़ी। रामू ने महसूस किया कि जब से उसने यह काम शुरू किया, उसका मानसिक तनाव कम हो गया है। पंडित जी ने बताया, कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य के ग्रह और नक्षत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गांव के बुजुर्गों ने रामू को बताया कि ऐसा कार्य करने से आत्मा शुद्ध होती है। उन्होंने यह भी कहा कि कुत्ते को खिलाने का मतलब है भूखे प्राणी को खिलाना, जो कि सबसे बड़ा धर्म है। एक दिन भोला बीमार पड़ गया। रामू ने उसे मंदिर के पास देखा और तुरंत गांव के वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी ने कहा, यह तो बहुत कमजोर हो गया है, इसे ठीक होने में समय लगेगा। रामू ने भोला की देखभाल करना शुरू किया। उसने उसे दवा दी, मालिश की और रोज खाना खिलाया। धीरे धीरे भोला ठीक हो गया। गांव वालों ने देखा कि रामू के इस प्रयास ने एक नई उम्मीद जगाई। उन्होंने यह सीखा कि जब हम किसी जीव के प्रति सच्चा प्रेम और करुणा दिखाते हैं तो वह प्रेम हमें कई गुना लौट आता है। रामू की यह कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग अब न केवल भोला बल्कि अन्य आवारा कुत्तों को भी खाना खिलाने लगे। रामू ने एक दिन अपने बेटे को समझाया, बेटा, हर प्राणी भगवान का अंश है। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो तो तुम भगवान को प्रसन्न करते हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुत्ते को रोटी खिलाना न केवल धार्मिक दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मकता, प्रेम और करुणा का संचार भी करता है।